राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को संपन्न हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह एवं 14 दिन लगे। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स अजमेर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। वहीं से इसकी अन्य शाखाएं अजमेर में चौहान वंश एवं जालौर के चौहान वंश के रूप में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवर्धई, जयानक एवं जनार्दन ये तीनों पृथ्वीराज के दरबार में थे, जबकि सोमदेव जिसने नरपति नाले ग्रंथ की रचना करी थी, बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में उपस्थित था। तो ऑप्शन डी सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर व हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह को किसके काल में सर्वाधिक मनसब दिया गया था? मानसिंह को अकबर के काल में सर्वाधिक मनसब प्रदान किया गया था। मनसब प्रथा का प्रचलन अकबर के द्वारा ही किया गया था और मानसिंह को सबसे ज़्यादा यानी कि 7000 के लगभग मनसब प्रदान किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। बृहत्सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बृहत्सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर बृहत्सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ड के बारे में जाने तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान में इसके एक तरफ अरावली पर्वतमाला और दूसरी तरफ बिंदन कगार भूमि है, अर्थात राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जीएमटी जैसे शॉर्ट में कहते हैं, अरावली को बिंदन कगार भूमि से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात अरावली की चोटियों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अरावली की चोटियों के बारे में जाने तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू सुरुई में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी शेर, तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, चौथी ऊंची चोटी जरगा उदयपुर में स्थित है। अरावली की पांचवीं ऊंची चोटी अचलगढ़ ये सिरोही में स्थित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम देखें तो रघुनाथगढ़ से ऊंची चोटी कुंभलगढ़ से ऊंची चोटी अचलगढ़ और सबसे ऊंची चोटी इनमें जरगा। सही आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अति शुष्क दशाएं राजस्थान के मरुस्थल में देखने को मिलती हैं। तापमान की अतिरेक अर्थात तापमान का अधिकता, तापमान बहुत अधिक मरुस्थल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। न्यून औसत वार्षिक वर्षा, आप देख सकते हैं कि जैसलमेर में बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है, लगभग 0 सेंटीमीटर के आसपास भी वार्षिक वर्षा देखी जाती है। कम तथा चितरा हुआ वनस्पति आवरण, मरुस्थल में बहुत कम वनस्पति हैं तथा वनस्पति दूर दूर उपस्थित हैं, तो कम तथा चितरा हुए वनस्पति आवरण भी देखने को मिलता है। अर्थात मरुस्थल की विशेषताओं में ये चारों विशेषताएं सही हैं। ऑप्शन डी ए बी सी एवं डी सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के हाड़ौती का पठार, मालवा के पठार जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है उसका भाग है। ऑप्शन ए सही आंसर, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार के बारे में जाने तो हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल कहते हैं, और इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। और काली मृदा जो होती है कपासी की खेती के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी जिसका उद्गम कमनौर पहाड़ी राजसमंद से होता है, उसकी सहायक नदी मानसी, कोटारी, मोरेल ये तीनों उसकी सहायक नदी हैं, जबकि पार्वती चंबल की सहायक नदी है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कट भूमि के लिए कुख्यात है? उत्कट भूमि के लिए राजस्थान में चंबल नदी कुख्यात है। अगर चंबल नदी के बारे में जाने तो राजस्थान में मृदा का अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा किया जाता है और चंबल नदी के द्वारा मृदा अपर्दन द्वारा स्थल आकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे चंबल के बीड़ के रूप में जाना जाता है। चंबल के बीड़ का उपयोग डाकू अपने छुपने के सुरक्षित स्थान के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म है। फ्रेंड्स, हमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बिड़ला वाइट सीमेंट कोटा दे रखा है, ये गलत है। बिड़ला वाइट सीमेंट कारिया कंगार जोधपुर जिले में है। चांदमारी कॉपर झुंझुनू दे रखा है, चांदमारी कॉपर के लिए झुंझुनू जाना जाता है, सही है ऑप्शन बी। मेवा टेक्सटाइल मिल जो है उदयपुर दे रखी है, ये गलत है। मेवा टेक्सटाइल मिल जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। स्टेट बुल्स लिमिटेड यानी स्टेट बुलन लिमिटेड राजस्थान ऊन लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर जिले में, यहाँ पर जोधपुर दे रखा है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर चांदमारी कॉपर झुंझुनू ऑप्शन बी सुमेलित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सामर सोल्ट जिसके द्वारा चलित है वह हिंदुस्तान सामर सोल्ट लिमिटेड की बात करें तो हिंदुस्तान सामर सोल्ट लिमिटेड सामर झील के पास केंद्र सरकार के द्वारा 1958 में स्थापित की गई और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 8.7% या भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है और वनस्पति को आधार मानकर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के मैप में जलवायु वर्गीकरण देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में BW, SW और अर्धशुष्क भाग में BSHW यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और राजस्थान के पूर्वी भाग में CAW आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में AW यानी अति आर्द्र जलवायु के रूप में कोपेन के द्वारा वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर देने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं। कथन पहला, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। राजस्थान में वर्षा की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है और न्यूनतम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर जिले में यानी कि पश्चिम भाग में होती है। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है कि राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की शाखा की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा करती है। तो ये भी सही दे रखा है। नेक्स्ट, तीसरा कथन, पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। ये गलत दे रखा है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त नहीं करता है। शीतकाल में वर्षा मावट वर्षा के रूप में होती है जो कि राजस्थान में के पश्चिमी भाग में नहीं होती है। चौथा कथन, राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। तो राजस्थान का लगभग 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु से मिलकर बना है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये चारों कथन सही हैं, तीसरा गलत है। तो फ्रेंड्स, B और D ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें तीसरा आ रहा है जो कि गलत है। ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पाई जाती है, जहाँ पर प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में बाघों के जच्चाघर के रूप में जाना जाता है। मरु उद्यान जिसे आकलवुड फोसिल्स पार्क कहते हैं जैसलमेर जिले में और गोड़ावन की सरलस्थली के रूप में जाना जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में और हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान के बारे में बताना है। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर जिले में। राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ उदयपुर जिले में। राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान माचिया सफारी पार्क जोधपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना व पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों के अंतर्गत आता है। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 76 जिसे नए नाम से नेशनल हाईवे NH 27 के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान के स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया गया। राजस्थान में वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के राज्य पक्षी गोड़ावन को कहते हैं। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है और 2014 के बाद से राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट को कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य वृक्ष केजड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इसे 1956 ईस्वी में भारत एवं रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो राजस्थान के सूरतगढ़ यानी कि गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर जिले को कहते हैं क्योंकि राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, अतः इसे राजस्थान का अन्न भंडार या अन्न का कटोरा कहते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में एल्पीसोल मृदा पाई जाती है, पश्चिमी भाग में एरिडोसोल एवं एंटीसोल मृदा अर्धशुष्क भाग में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग यानी हाड़ौती के पठार में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। एंटीसोल मृदा की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन B, पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। राजस्थान बोलेस्टोनोमाइट, सेलेमाइट, सीसा एवं जस्ता तीनों ही खनिजों का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड यानी कि ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। हरा संगमरमर उदयपुर जिले में पाया जाता है। संगमरमर के रंगों के आधार पर बात करें तो जयपुर में बेजलाना काला संगमरमर पाया जाता है, लाल संगमरमर धौलपुर